In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial, myself Farmish Khan. Hope so you know, my dear students. How are you? So, मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो. In this video, we are going to discuss about efficiency. Oh my God, what is efficiency? देखो भाई, ये efficiency मत दिखाओ हमको. और बात सुनो यार, 100% efficiency तो हो नहीं सकती. थोड़ी बहुत तो हम दिखाएंगे. Yes, yes. देखें, पहली चीज आपको समझ आ गई बच्चे कि 100% एफिशिएंसी नहीं होती है. किसी भी सिस्टम की 100% एफिशिएंसी नहीं होती. ठीक है. आइडियल मशीन कौन सी होती है? आइडियल मशीन वो होती है जिसकी 100% एफिशिएंसी हो. और आइडियल मशीन रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती बच्चे. परपेचुअल मशीन या आइडियल मशीन जिसकी 100% एफिशिएंसी हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी भाई. क्यों नहीं करेगी? इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे अजान हो जाए. So my dear students, let's discuss efficiency. So बच्चे, एफिशिएंसी क्या होती है? अभी आपने इसका फार्मूला याद रख लेना है. जैसे आपको इसका फार्मूला आएगा ना, उस फार्मूले को देखकर आपने इसकी डेफिनेशन बनानी है. ठीक है. एफिशिएंसी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आउटपुट की बात करनी है और वो आउटपुट होनी चाहिए यूजफुल. ठीक है. नीचे बटे के नीचे आपने क्या करना है, इनपुट की बात करनी है. और याद रखना कि इनपुट हमेशा होगी कौन सी? टोटल इनपुट. क्या? टोटल इनपुट. अब बच्चे मैं आपको ये बताती हूँ कि ये इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है. ठीक है. अब यहाँ पर आगे कुछ और भी है. क्या है? इनपुट एनर्जी है, आउटपुट एनर्जी है. ठीक है. तो मतलब क्या कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू होती है यूजफुल आउटपुट एनर्जी ओवर टोटल इनपुट एनर्जी. डिफाइन कैसे करेंगे? द रेशियो ऑफ यूजफुल आउटपुट एनर्जी एंड टोटल इनपुट एनर्जी of a working system is called efficiency. ठीक है जी. तो मतलब क्या है, एफिशिएंसी को हमने डिफाइन किया है. ठीक है ना, कि क्या भाई? रेशियो है किस चीज की? यूजफुल आउटपुट एनर्जी की एंड टोटल इनपुट एनर्जी की. अब मैं आपको बताती हूँ बच्चे, आपसे ये पूछा जाएगा कि जो इनपुट एनर्जी होती है वो क्या होती है, जो आउटपुट एनर्जी होती है वो क्या होती है. ठीक है. अब मैं आपको ये बताती हूँ इनपुट और आउटपुट क्या होता है. बच्चे देखें, कैलकुलेटर है ना, उस पर आप लिखते हो 2+2. ठीक है. आपने कैलकुलेटर पे 2+2 लिखा तो कैलकुलेटर ने 2+2 लिखा. ठीक है. तो कैलकुलेटर ने आपको इज इक्वल टू 4 बताया. तो जो आपने 2+2 एंटर किया वो था बच्चे इनपुट, और जो 4 आंसर निकल के आया वो था बच्चे आउटपुट. और ये बात आपने यूं याद रखनी है कि आउटपुट हमेशा कम होगी इनपुट से. यानी जितनी आप इनपुट दोगे किसी भी सिस्टम को, आउटपुट हमेशा कम मिलेगी, क्योंकि एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है? वेस्ट हो जाती है. ठीक है ना. हीट की शक्ल में, साउंड की शक्ल में एनर्जी वेस्ट हो रही होती है. ठीक है. तो ये लिमिटेशंस में आ जाता है, एफिशिएंसी की लिमिटेशंस में आ जाता है कि जितनी इनपुट हम सिस्टम को देते हैं हमें उतनी ही आउटपुट नहीं मिलती है. ठीक है. अब मैं आपको बताती हूँ कि एनर्जी ही हम इनपुट में क्यों दे रहे हैं किसी सिस्टम को, किसी मशीन को. ठीक है. वो इसलिए ताकि वो जो मशीन है वो क्या कर सके? वर्क कर सके. कोई सिस्टम है वो क्या कर सके? वर्क कर सके. ठीक है. तो एनर्जी हम इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है ना. तो एनर्जी होगी तो वर्क डन होगा ना. सो दैट्स व्हाई वर्क डन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. सो एनर्जी हम क्या कर रहे हैं? इनपुट कर रहे हैं किसी सिस्टम को. ठीक है. अब वो जो एनर्जी होती है फिर वो क्या हो जाती है? वो ट्रांसफर होती रहती है. ठीक है. वो क्या होती है? ट्रांसफर होती रहती है. वर्क डन होता रहता है, फिर कुछ एनर्जी होती रहती है वेस्ट. ठीक है ना. इसीलिए हम जब भी आउटपुट की बात करते हैं तो हम यहाँ पर किसकी? यूजफुल आउटपुट की बात करते हैं. हाँ, परसेंटेज एफिशिएंसी में किसी भी चीज की जब परसेंटेज होती है ना तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं बस 100 से, और यहाँ पर हो जाएगा भाई परसेंटेज. क्या भाई? परसेंटेज एफिशिएंसी. तो उसका जो फार्मूला है वो ऐसे बन जाएगा. अब आपको एक चीज समझ आ गई है कि जो इनपुट एनर्जी होती है वो क्या होती है? एक्चुअली वो होती है अवेलेबल एनर्जी.
किसी काम को करने के लिए जो अवेलेबल एनर्जी होती है वो इनपुट एनर्जी होती है। यही अवेलेबल एनर्जी क्या हो रही होती है, कन्वर्ट हो रही होती है, ठीक है। और वो जो कन्वर्ट होके निकल के आती है, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर्म में, ठीक है, वो होती है आउटपुट, आउटपुट एनर्जी। और इसी प्रोसेस के अंदर कुछ एनर्जी जो होती है वो हो रही होती है वेस्ट। अब मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, ठीक है। देखें, हमारे पास होता है इंजन। अब वो मैं आपको बताती हूँ। देखें भाई, इंजन, इंजन कहाँ होता है भाई, गाड़ियों के अंदर होता है, ठीक है ना। इंजन कहाँ होता है, मोटर बाइक के अंदर है, ठीक है ना। इसके साथ साथ बड़ी जो गाड़ियां होती हैं उसमें इंजन होता है। अब देखिए, कुछ गाड़ियां होती हैं जो कि पेट्रोल से चलती हैं, कुछ होती हैं जो कि डीजल से चलती हैं। अब आपको मैं ये बताती हूँ कि जो गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां जो है वो डीजल से चलती हैं, उनकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, ठीक है। और जो गाड़ियां जो है वो पेट्रोल से चलती है, उनकी एफिशिएंसी क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। अब देखें, जो मोटर बाइक है, अब वो मोटर बाइक के अंदर जो इंजन लगा हुआ है, इंजन, ठीक है, मोटर बाइक आप स्टार्ट करते हो, उसके अंदर जो इंजन है, ठीक है ना, वो इंजन वर्क करता है तो मोटर बाइक आगे चलती है, काम करती है मशीनरी, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊं वेस्टेड एनर्जी कहाँ है, यहाँ पर वेस्टेड एनर्जी होती है बच्चे धुएं की शक्ल में, ठीक है। अब आप देखो, कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जिसका धुआं नहीं निकलता, वो जो धुआं निकल रहा है वो वेस्टेड एनर्जी है, ठीक है ना। यस, तो ये हमारे पास, अब आपने ये देखना है, आपने ये देखना है डीजल इंजन, पेट्रोल, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, बाईसाइकिल, ठीक है, इनकी कितना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर, इनकी जो एवरेज एफिशिएंसी है वो कितना है, इसकी 80 है बच्चे। इसकी देखें, ये डीजल की ज्यादा होगी और पेट्रोल की कम होगी, ठीक है। इतना मतलब ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है, आपकी बुक के अंदर ये गिवन है, ठीक है ना। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि इनकी जो है ना एवरेज एफिशिएंसी जो है वो क्या है, ठीक है। तो ये था हमारे पास जो एफिशिएंसी का टॉपिक है। होप सो आप लोगों ने जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं।